सोनभद्र में धान खरीद बंद होने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। धान खरीद अचानक रोके जाने से गुस्साए सपा कार्यकर्ता ट्रैक्टरों पर धान लादकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी और हमारे जिला सोनभद्र के सम्मानित किसानगण आज हम लोग ट्रैक्टर से धान लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं। लगातार 3 दिन से धान क्रय केंद्र पर धान नहीं लिया जा रहा है और किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है। जबकि एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी कहती है जय किसान जय जवान, लेकिन ये नारा झूठा होता जा रहा है। ये नारा झूठा होता जा रहा है जय किसान जय जवान। आज किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है इस प्रदेश की भाजपा सरकार में। इसलिए आज हम लोग जिला प्रशासन और जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं। 8 शाखा धान क्रय केंद्र पर धान क्रय केंद्र चालू किया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी के जिला प्रशासन को घेरने का काम करेगा। और ये प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है, सोनभद्र के विधायक है, ये लोग मुद्दा वाद बताओ कुछ नहीं, किसानों का शोषण भाई हमसे कोई मतलब नहीं बा भाई, हमसे कोई मतलब नहीं बा भाई। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। किसानों को लगातार सामना करना पड़ रहा है। जब से धान क्रय केंद्र चालू हुआ है तो हम बता देना चाहते हैं कि वहाँ पे बैटरी जो ट्रैक्टर से बैटरी है चोरी हो जा रहा है। वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। आप पूछ सकते हैं किसान भाइयों से, कम 10 ट्रैक्टरों का बैटरी चोरी हो गया, वहाँ सुरक्षा नहीं है। और धान क्रय केंद्र पर वहाँ के जो अधिकारी हैं मनमानी कर रहे हैं, हर की तरीके से अंगूठा लगा रहे हैं। ट्रैक्टर से धान उतरा नहीं है, अंगूठा लग गया है। ये किसानों का शोषण कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए धान खरीद दोबारा शुरू करने की मांग उठाई। कई कार्यकर्ता हाथों में धान लेकर धरने पर बैठ गए और कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से किसान सबसे ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि जब किसान अपनी मेहनत की फसल बेचने के लिए मंडी पहुंच रहा है, तब धान खरीद बंद करना पूरी तरह गलत है। जनपद सोनभद्र में किसानों का धान खरीद पूर्णतया हो नहीं पाई। लगभग 25% किसानों को धान खरीद हुई है और जो कि धान खरीद बंद कर दिया गया है। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र कहे जाने वाले व्यक्ति जो श्रद्धेय आज दुनिया में नहीं है, उनके हम लोग अनुयायी समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय हम सबके नेता अखिलेश यादव जी के विचारों पर चलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग धान खरीद की मांग करने के चालू किया जाए और किसानों का हक अधिकार दिया जाए। जो किसानों के हक पर डाका डाला जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। और दूसरी बात, जो धान खरीद अभी तक हुआ है उसका मैंने पुख्ता इसमें लेटर लगा रखा, आपको दिखा रहे हैं कि 1/2/2026 की जो खरीदारी हुई है ये नगवा का है। देख लीजिए, नगवा प्रथम और नगवा ये द्वितीय है, जो कि वहाँ पे भाड़े के मकान पे चलाया जाता है। और ये देख रहे हैं कि जो कि नगवा द्वितीय और वहाँ पे खरीदारी हुई 25% किसानों को, 75% जो कि मिलरों की खरीद हुई है। इसका खुलासा है, आप लोग को इसका मीडिया का बड़ा खुलासा है। किसानों के बजाय जनपद सोन में हर जो कि क्रय केंद्र है किसानों के लिए, वहाँ पे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। किसानों का खरीद के न के मिलरों खरीदा गया और भ्रष्टाचार का खुलासा करे। माननीय जिलाधिकारी से संबंध में लेटर दिया जा रहा है और तत्काल प्रभाव से जो किसानों का हक छीना जा रहा है। वर्तमान में बैठे हुए सरकार में लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े पदों पे हैं, माननीय जिलाधिकारी और शासन प्रशासन के लोग तत्काल किसानों के हक में फैसला ले, किसान का धान खरीदारी चालू कराएं। और अगर खरीदारी नहीं होती तो हम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में और समाजवादी पार्टी के सारे यहाँ वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष करेंगे। आंदोलन सड़कों से लेकर चक्का जाम से लेकर एक बृहद आंदोलन का लोप लेगा। और किसानों धान अगर नहीं खरीद होती है तो किसानों को किस तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या दिक्कतें आएंगी सामने? दिक्कत उनकी आजीविका में आ जाएगी, जो कि उनके औने पौने दाम में मिलर खरीद रहे हैं। पता है 22 रुपए कुछ पैसा सरकारी रेट है और 15 रुपए 17 रुपए खरीद रहा है मिलर, और 5 से 7 रुपए मोटी रकम कमाई कर रहे हैं मिलर। और इसमें जो बड़े लोग हैं इसमें मिली भगत है उनका। मैं सीधे आरोप खुलासा करता हूं, उनका नाम नहीं लेता तो एक नहीं अनेकों है। तो किसानों के हक पे डकैती डाल रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। तो किसान तो बहुत सारे किसान बैंक से कर्ज लेके या सोसाइटी से कर्ज लेके खेती किए होंगे, तो उनका खेती पे किस तरह से उनका भुगतान किया जाएगा?
कौन देगा? इसी अवस्था में किसान जो जितने भी आत्मदाह करते हैं, आत्महत्या करते हैं, इसी तरह शोषण होने के बात करते हैं। किसानों के हक में अगर निर्णय लिया जाए, फैसला लिया जाए, तो किसानों का धान खरीदारी चालू कराना चाहिए। तो क्या इसके लिए शासन गंभीर है? वर्तमान सरकार तो हमको नहीं लगता गंभीर है, क्योंकि पूर्व में आप धान खरीदारी, धान जब पैदावार किया जा रहा था उस समय खाद की जरूरत थी। यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि कह रहे थे खाद मिल रही है, लेकिन खाद मिली नहीं किसानों की। धान इसी वजह से कम पैदावार थोड़ा बहुत हुआ। उसके बाद बारिश हुआ तो लेट से धान की कटाई हुई, और लेट से धान कटाई होने के बाद स्थिति ये आई कि उस धान के खरीद को जो कि फरवरी माह तक चलाने की सरकार का वादा था, और वो जनवरी में ही बंद कर दी, 15 जनवरी तक। क्या मानते काहे के लिए ऐसा किया गया होगा? सरकार ने अगर इस तरह का कदम उठाया तो क्यों उठाया होगा? सरकार ने इस तरह से कदम उठाया कि किसानों के हित में फैसला लेना नहीं चाहती, आम जनता के हित में फैसला नहीं लेना चाहती, मेरा ये मानना है। और किसानों के हित में अगर ये फैसले अगर लिए जाते, किसानों के हित में काम किए जाते, तो यह किसानों का धान खरीद चालू किए जाते। या सरकार को जानकारी नहीं थी, ये सोशल मीडिया और तमाम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाए कि किसानों के हक में फैसले लेकर धान खरीदारी चालू किया जाए। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही धान खरीद शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, सोनभद्र।